आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। और राकेश टिकैत जी जानते हैं, खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो पुरानी पेंशन जो है लाभ। और देश के सभी भूतपूर्व सैनिकों का नाम राम, मैं अशोक फौजी। 8 महीने हो गए, काफ़ी कुछ देख लिया आप लोगों ने। खूब टांग खिंचाई, खूब विरोध, खूब गाली गलौज, सब कुछ हो चुका है। अभी सिर्फ आप लोग देख लीजिए कि जब सत्ताधारी पार्टियां, सत्ताधारी लोग अपनी सत्ता सुख भोगने के लिए एक हो सकते हैं, तो ये देश के वीर पराक्रमी वीर सैनिक एक क्यों नहीं हो सकते? इनके अंदर क्या कमी है? क्यों ये जो सैनिक है ना, इनके अंदर अथाह अपार शक्ति है, हनुमान जी की तरह। जैसे एक बार समुद्र पार करते समय हनुमान जी बोल रहे थे कि मुझसे समुद्र पार नहीं होगा, तो जामुन जी ने उन्हें याद दिलाया कि हनुमान जी, जब आप छोटे थे ना, तब आपने सूर्य को निगल लिया था। तो ऐसे ही सैनिक हैं हमारे वीर योद्धा पराक्रमी, हमारे बुजुर्ग। क्या नहीं किया इस देश के लिए, और हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे। सोचना आप इस बात पे। मैं तो बहुत छोटा हूँ। हमारे बुजुर्गों ने क्या नहीं किया? सिर्फ ये आंदोलन ही नहीं किए हमारे बुजुर्गों ने, हमने ये आंदोलन शुरू किए आप लोगों के साथ में मिलके। तो हम जो है ना कामयाब नहीं हो पा रहे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गलती है। सबसे पहले गलती, अगर कोई ये बोलता है कि यहाँ मैं ये संगठन यहाँ पे रैली कर रहा है तो वहाँ पे आना है, वहाँ पे नहीं जाना है, नहीं, किसी की बात नहीं सुननी है। आप ये बोलिए, अभी समय आ गया कि सभी भूतपूर्व सैनिक ये कहें कि सभी संगठन एक मंच पे आते हैं तो हम आपके साथ रैली में आएंगे, तो ये हक मिल सकते हैं। कमाल हो गया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ। तब भी आप लोग तो इतने बड़े बड़े वीर पराक्रमी, एक से एक बुद्धिजीवी इंसान बैठा हुआ है। लेके आओ इनको एक प्लेटफॉर्म पे, नहीं तो ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। सरकार कामयाब हो गई अपने काम में, किसी भी तरह से हुई हो, उन्होंने अपना काम कर दिया। सरकारें यही काम करती हैं। जब वो एक हो सकती हैं सरकारें, अलग अलग गठबंधन जिनकी विचारधाराएं अलग हैं, और हमने तो एक जगह से, एक जड़ से हैं, एक समाज से एक साथ नौकरी की है, सब विचार जानते हैं एक दूसरे के, तब हम एक नहीं हो सकते। तब भी हमारे बीच में फूट डाल गया आगे। तो ये सोचना होगा, अभी बहुत हो गया। अभी कल रामलीला ग्राउंड में रैली देखी, जहाँ ज़मीन नज़र नहीं आई, सर ही सर नज़र आ रहे थे। और संख्या बल हम बोलते हैं कि 28 लाख 28 लाख 28 लाख बोलने से नहीं, आने से होगा। हर पूर्व सैनिक को बाहर निकलना होगा। कोई चारपाई पाई है उसको भी लेके आओ, चारपाई पे है तो उसको भी, कुर्सी पे बैठा है उसको भी लेके आओ। अब समय आ गया है, और इस काम को अभी फेडरेशन करेगी बड़े ही साइलेंट तरीके से। नीचे आप लोग सोच रहे हो कि चुनाव हो गया और कुछ नहीं कर रहे, लेकिन बिल्कुल काम में लगी हुई है फेडरेशन, और करके देगी। फेडरेशन हो चाहे कोई भी संगठन हो, बोलो एक मंच पे अगर आते हो तो भूतपूर्व सैनिक रैली में आएंगे, भारी बहुमत से, भारी संख्या बल दिखाएंगे। अगर मेरी बात किसी बुजुर्ग को या हम उम्र साथी को या छोटे को बुरी लगी हो तो वही माफ़ी चाहता हूँ। कमेंट बिल्कुल करना, आप सही करना चाहे गलत करना, लेकिन करना ज़रूर, अपनी राय ज़रूर देना। एकता के बगैर ये चीज़ संभव नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सब कुछ देख लिया, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना। जब ये सत्ताधारी लोग भूलते हैं, सुबह शाम जो है ये एक दूसरे को क्या क्या बोलते हैं, और रात को एक हो जाते हैं। और जब इनके पे पेंशन अलाउंसेस बढ़ने शुरू होते हैं तो टेबल थपथपाते हैं, और तब आप लोग बैठते हो टीवी में देखते हो, तब आप हंसते हो कि देखो एक हो गए अपने अपने वेलफेयर के लिए। तो क्या हम अपने वेलफेयर के लिए एक नहीं हो सकते? क्या कमी है? यही कमी है। इस कमी को दूर करना होगा। कोई भी संगठन हो, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन हो, FEA हो, साबका हो, कोई भी हो, सबको बोलो एक मंच पे आते हो, आओ तो हक ले लो, नहीं तो बस अब बंद करो। नहीं मिल सकता, चाहे 5 साल बैठे रहो आप सड़क पे। बहुत दुख होता है जब सिविल में जाते हैं, लोग बोलते हैं देखा, हमने पहले ही कहा था। तो क्या शायद आप लोगों को भी होता होगा? जब मैं भी एक सैनिक हूँ, मुझे होता है, तो आप लोगों को भी होता होगा, पक्का होता होगा। बड़े हाथ होते होंगे, लेकिन इस से बचने का एक ही उपाय है,
एकता के साथ एक मंच पे आए। आने वाले समय में अभी 2-3 महीने में जो है ना चुनाव होंगे तो आचार संहिता लग जाएगी, तो आखिरी मौका है। जो भी कोई को बोल कड़ी बड़ी कॉल देता है, आप आइए, भरपूर भारी संख्या में आइए, तो आपका काम होगा। नहीं तो साहब लोग आप भी जानते हो ये काम नहीं होने वाला है। जय हिंद, जय भारत। लोग शिक्षक हैं जी, मैं शिक्षक हूँ और हम लोग आंदोलित हैं। बिना पुरानी पेंशन ले हम लोग जो है मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। ये 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एनपीएस, उनकी सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम शुरू की थी। मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल तक रही, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब